नमस्कार। जरा सोचिए, आपके दरवाजे पर विनाशकारी बाढ़ खड़ी हो और दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये हो कि खाने में क्या है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो दिखाती है कि आपदा के बीच इंसान कभी-कभी कितना अजीब बर्ताव करता है। चलिए इस अनोखे सफर पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इस हैरान कर देने वाली लाइन से। सोचिए, चारों तरफ तबाही का माहौल है और एक बच्चा एक बड़े से चूहे में अपना अगला खाना देख रहा है। बस यही एक लाइन हमें कहानी के अजीब और सच कहूं तो व्यंग्यात्मक माहौल में खींच लेती है, जहां जान बचाने से ज्यादा जरूरी पेट भरना लगता है। तो कहानी का पहला हिस्सा, बाढ़ की चेतावनी। अब देखते हैं कि जब तबाही का ये ऐलान होता है तो गांव वाले करते क्या हैं। अधिकारियों की तरफ से चेतावनी पूरे गांव में गूंज उठती है कि भाई अगले 2 दिनों तक बहुत ही खतरनाक मूसलाधार बारिश होने वाली है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि विनाशकारी बाढ़ लगभग तय है। सिचुएशन की गंभीरता एकदम साफ है। और अब जरा इस परिवार की अविश्वसनीय प्रतिक्रिया देखिए। लड़कों के लिए तो बाढ़ मतलब स्कूल से छुट्टी, और उनकी माँ के लिए, अरे ये तो हफ्ते भर के खाने का इंतजाम करने का एक मौका है, वो भी चूहे पकड़कर। मतलब खतरा और मौका दोनों एक साथ। और यही अजीब संतुलन इस कहानी को बहुत ही अनोखा बनाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अजीब प्राथमिकताएं। अब कोई भी सोचेगा कि बाढ़ आने वाली है तो परिवार तैयारी करेगा, लेकिन इनकी सोच कुछ और ही चल रही है। इस सिचुएशन की विडंबना तो देखिए, बाहर बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है, सब कुछ तबाह कर रहा है, और घर के अंदर बच्चों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? गर्मा गर्म मैगी। और बच्चों का ये कहना कि इस बारिश के मौसम में मैगी खाने में बहुत मजा आता है, साफ साफ दिखाता है कि वो आने वाले खतरे से कितने बेखबर हैं। मतलब उनकी दुनिया में बारिश का मतलब है मैगी और मजा, बाढ़ नहीं। लेकिन अब कहानी का मिजाज थोड़ा बदलता है। अब खतरा सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आ गया है। देखिए, बाढ़ का पानी अपने साथ सिर्फ तबाही नहीं लाया है, घर में एक बिन बुलाया खतरनाक मेहमान भी घुस आया है, एक शिकारी। और इसके आने से ये संकट और भी जानलेवा बन जाएगा। ये शिकारी है एक सांप, और उसकी नजर है घर में फंसी एक बिल्ली और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों पर। वो बस इंतजार कर रहा है कि पानी थोड़ा और बढ़े ताकि वो अपना शिकार कर सके। तो अब खतरा सिर्फ बाढ़ का नहीं है, बल्कि सीधे सीधे जान का है। और जैसे ही सांप घर में दिखता है, इस परिवार की सारी बेफिक्री एक पल में घबराहट में बदल जाती है। अब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी जान सच में खतरे में है। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जो बच्चे कुछ देर पहले तक सिर्फ मैगी की जिद कर रहे थे, वो अब हीरो बनने की राह पर हैं। तो जब लड़के बिल्ली और उसके बच्चों को बचाने की बात करते हैं तो उनकी माँ उन्हें सख्ती से मना कर देती है। वो कहती है कि हीरो बनने की जरूरत नहीं, घर का सामान बचाने में मदद करो। अब बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। और लड़के एक फैसला लेते हैं, वो अपनी माँ की बात नहीं मानते। बिल्ली और उसके बच्चों की जान बचाने के लिए वो माँ का हुक्म तोड़ लेते हैं और खतरों से भरे पानी में उतरने का फैसला करते हैं। और यही है उनका हीरो बनने का पहला कदम। उनकी माँ ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि पानी में मगरमच्छ हैं, सांप हैं और खतरनाक जंगली मछलियां हैं। इससे हमें अंदाजा लगता है कि लड़के कितना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। तो अब शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा, खतरों का सफर। यहीं पर इन लड़कों की बहादुरी का असली इम्तिहान होना है। पानी में उतरते ही लड़कों को एहसास हो जाता है कि माँ की चेतावनी बिल्कुल सही थी। पानी सचमुच खतरनाक जीवों से भरा हुआ है और उन्हें एक एक कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। उनका लक्ष्य एकदम साफ है, किसी भी तरह एक घर की छत पर पहुंचना। बस वही एक जगह है जहां वे बढ़ते पानी और उसके अंदर छिपे शिकारियों दोनों से बच सकते हैं। और आखिरकार वो एक छत पर पहुंचने में कामयाब हो ही जाते हैं। ये एक राहत का पल है। कम से कम कुछ समय के लिए वो नीचे के खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। और यहीं ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। लड़के और बिल्लियां सुरक्षित हैं, पर सिर्फ अभी के लिए। असली सवाल तो ये है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन शायद इस कहानी का असली संदेश यही है कि जब बड़ी बड़ी आपदाएं हमें घेर लेती हैं, तो इंसानियत के वो छोटे छोटे साहसी कदम ही हमें परिभाषित करते हैं
और वहीं साधारण लोगों को भी हीरो बना देते हैं।